नमस्कार दोस्तों। कुछ दिनों पहले मेरे घर पर लगे चांदनी के एक पेड़ पर मुझे एक हरी पीली मोटी सी इल्ली नजर आई। आपने भी कहीं न कहीं इस तरह की इल्लियां पेड़ पौधों पर देखी होगी। दरअसल इल्ली है क्या? इल्ली अपने आप में कोई कीट नहीं है। इल्ली तितली, बग या पतंगे की जीवन चक्र की एक अवस्था है। जिस इल्ली की हम आज बात करने जा रहे हैं वह एक पतंगे की है। क्या आप जानते हैं कि तितलियां और पतंगे इस दुनिया में कैसे आते हैं? दरअसल इनका एक लार्वल होस्ट प्लांट होता है जिस पर इनकी मादाएं अपने अंडे देती है। इस इल्ली का होस्ट प्लांट कनेर और चांदनी के पेड़ हैं। मुझे यह इल्ली इस मौसम में हर साल दिखाई देती है। इसके पतंगा बनने की पहली अवस्था है अंडे। दूसरी अवस्था में इन अंडों से निकलती है इल्ली। अंडे से निकले लार्वा पतंगा बनने तक 4-5 अवस्थाओं तक पत्ती और फूल खाते हैं। तीसरी अवस्था में यह इल्ली खाना पीना बंद कर एक सुरक्षित स्थान की तलाश में निकल पड़ती है। इस अवस्था में यह हरी ना होकर भूरी काली रंग की हो जाती है और इसके नीले चमकीले आई स्पॉट काले धब्बों में बदल जाते हैं। पीछे का हार्न भी हरे से पीला हो जाता है। चौथी अवस्था का करीब से निरीक्षण करने के लिए मैंने इसे कांच के डब्बे में रख दिया। 2-3 दिन बाद यह इल्ली एक कड़क खोल युक्त प्यूपा में बदल गई। इस अवस्था में पहले तो इल्ली पूरी तरह घुल के लिक्विड में बदल जाती है। माना जाता है कि बस दिमाग के कुछ सेल्स ही बचते हैं। कुछ 8-10 दिन बाद इस पारदर्शी हो चुके प्यूपा से मुझे इसके अंदर के जीवों के पंखों का पैटर्न भी नजर आने लगा था। एक दिन रात को प्यूपा पीछे के ढक्कन से खुला और उसमें से निकला एक ओलिएंडर हॉक मॉथ। इसे आर्मी ग्रीन पतंगा भी कहते हैं। बड़े बड़े हरे रंग के पंख, कहीं कहीं हल्के जामुनी रंगों का मिला जुला संयोजन इसे बिल्कुल आर्मी की ड्रेस जैसा बनाता है। जैसे आर्मी के जवान जंगलों में हरियाली के बीच कैसे अदृश्य हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, इस तरह यह पतंगा भी हरे पत्तों पर बैठ जाए तो पता नहीं चलता है कि कहाँ है पतंगा और कहाँ है पत्तियाँ। इसे कैमोफ्लेज यानी छद्मावरण कहते हैं। अब यह जान लेते हैं कि यह सुंदर उड़ने वाला जीव तितली क्यों नहीं है। पतंगे और तितलियां लगभग मिलते जुलते जीव हैं। सुंदर पंखों वाली तितलियां दिन में सक्रिय रहती हैं और पतंगे रातों में। पतंगे जब बैठे होते हैं तो उनके पंख खुले रहते हैं और तितलियां जब फूलों का रसपान करती है तो उनके पंख खड़ी अवस्था में रहते हैं। यही है तितली और पतंगों में खास अंतर। इस प्रकार के जीवों का जीवन चक्र 4 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। इल्ली वह अवस्था है जिसमें वो पत्तियां कुतरती है, जबकि वयस्क फूलों का पौधों का रस चूसता है। ऐसा माना जाता है कि इस तरह के जीवन चक्र के बदलाव से भोजन की विविधता होने से आपस में एक ही जीव का कंपटीशन कम हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ये भोजन की विविधता आज से लगभग 35 करोड़ वर्ष पूर्व यानी कि डायनासोर से भी पहले अस्तित्व में आई। तो देखा आपने प्रकृति का एक और मैजिक, जिसमें एक ही जीव के 2 रूप अलग अलग खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। एक रस पीता है तो एक पत्तियां कुतरता है। प्रकृति ऐसे ही अनेक रहस्यों से भरी पड़ी है। इसी तरह से और अन्य वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। तब तक नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।